दोस्तों क्लिक एंड आस्क विद मनीष में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया हमारे एक सब्सक्राइबर का। वो कहते हैं कि सर हमें पोर्ट्रेट या प्रोडक्ट फोटोग्राफी में काम कैसे मिलेगा, यानी कि हाउ कैन आई गेट वर्क और क्लाइंट्स इन दीज टू सेगमेंट्स, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक रेलेवेंट सवाल था और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है सभी उन सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए जो लोग फोटोग्राफी में करियर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि होता ही है कि हम खूब सारे कैमरास के रिव्यूज़ देख लेते हैं, कैमरा लेंसेज भी खरीद लेते हैं और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करके बिगनर लेवल के ऊपर भी हम जल्दी से पहुंच जाते हैं एक एमेच्योर लेवल पे। और तब जाके हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार अब जो है हमें इस प्रोफेशन से यानी कि फ़ोटोग्राफी से हमें अब पैसे कमाने हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि यार हमें वर्क कैसे मिलेगा, काम हमें मिलेगा कैसे, कौन हमें काम देगा। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब जहाँ तक काम का सवाल है वो कुछ चीज़ों का मिश्रण है जिसकी वजह से एक फ़ोटोग्राफ़र को काफ़ी काम मिलता है। उसके अंदर आपकी मार्केटिंग भी आ जाती है, उसके अंदर आपका एक पूरा एज अ वर्क प्रोफाइल आपका कैसा है वो आ जाता है और उसके अंदर आपकी एबिलिटी जो है क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने की, चाहे उसे मार्केटिंग के थ्रू करें, चाहे नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करें, चाहे आपकी जो स्किल्स के थ्रू कनेक्ट करें, वो भी सब चीज़ों का एक मिला जुड़ा मिश्रण है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको 12 स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उसे ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके पास फोटोग्राफी का काफ़ी सारा वर्क जो है वो आना शुरू हो जाएगा एंड धीरे धीरे आप कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी का और आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का जो बेस्ट वर्क है उसे आप अपने पोर्टफोलियो में डालिए। पोर्टफोलियो बेसिकली सेट ऑफ पिक्चर्स होता है जहाँ पे आप अपने बेस्ट पिक्चर्स में, जहाँ पे आपके फोटोग्राफी स्किल्स जो है वो नज़र आ रहे हो, उसके साथ आप दिखाते हैं। अब एक बात का आप ध्यान रखिए, आप जो भी पिक्चर्स अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं वहाँ पर आप उन पिक्चर्स की प्रॉपर एक हाई एंड एडिटिंग ज़रूर करिएगा जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी ना लगे और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही फिनिश के साथ नज़र आए। मैंने भी अपनी जो है अपना जब पोर्टफोलियो बिल्ड किया था तो इन बातों का ध्यान रखा था कि मेरी जो, चाहे मेरी पोर्ट्रेट की इमेजेस हो, चाहे मेरी फैशन फोटोग्राफी की इमेजेस हो, चाहे ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी की इमेजेस हो, उनकी जो एडिटिंग है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, कलर्स जो है वो नेचुरल नज़र आनी चाहिए, इमेजेस जो है वो थोड़ी हाई एंड नज़र आनी चाहिए जिससे क्लाइंट जो है वो इम्प्रेस हो और वो आपके पास आने को मजबूर हो जाए या आपके लिए जो है बिल्कुल डेफिनेटली एक इंक्वायरी जनरेट करे। तो यहाँ पर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है विद योर प्रॉपर बेस्ट स्किल्स और जो कि आपके अच्छे काम को शोकेस करता हो। स्टेप नंबर 2, सेट योर रेट्स। अब जो रेट या प्राइसिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी एक उभरते हुए फोटोग्राफर के लिए जो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है। नंबर 1 कि आप किस लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ तो यहाँ बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो मेरा जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो भी मुझे उस हिसाब से ही मैनेज करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो है वो होती है आपका एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, यानी कि आपको अभी कितना एक्सपीरियंस है, किस लेवल के ऊपर आप खड़े हुए हो फोटोग्राफी के अंदर, तो उसको ध्यान में रख के जो है आपका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आपके स्किल्स, यानी कि आपका एट प्रेजेंट आपके क्या स्किल्स हैं या किस तरह के स्किल्स आप अपने क्लाइंट्स को दिखा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्राइस को रखें। बहुत सारे फोटोग्राफर ये गलती करते हैं कि भाई रहते एक छोटे से शहर में लेकिन प्राइसिंग बम्बई वाली रखी हुई है, तो आप ऐसा मत करिए, आप बहुत ही गलत एक बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस लोकेशन पर हैं, उस लोकेशन में कितने फोटोग्राफर्स हैं, किस तरह का मार्केट है, उस मार्केट के अंदर भी आपकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। यानी कि अगर आप चाहे नए फोटोग्राफर हो, अपने प्राइस को इस तरह से रखो कि क्लाइंट आपकी सर्विसेज लेने को मजबूर हो। ऐसी प्राइस ही मत रखो कि वो आपको अफोर्ड ना कर पाए, तो आपका काम शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आपकी प्राइसिंग जो है, रेट्स जो हैं वो बहुत स्मार्टली आपको डिसाइड करनी है। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ इम्प्रेसिव वेबसाइट। अब वेबसाइट बहुत ही ज़रूरी है इवन 2023 में भी, क्योंकि कोई भी जब आपको ढूंढता है ऑन गूगल या किसी भी जगह पे इंटरनेट पे आपको सर्च कर रहा है, तो जब वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचता है तो वहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो इंडेक्स वाइज करेक्टली जो है होना चाहिए। यानी कि आपके प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स वहाँ पर होने चाहिए, आपके पोर्ट्रेट्स वहाँ पर होने चाहिए विद आपकी प्राइसिंग के साथ में, विद आपकी लोकेशन, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी जो आपके बारे में, आप कहाँ से आते हो, आपका क्या फ़ोटोग्राफी को लेके आपका क्या नज़रिया है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अबाउट मी सेक्शन, वहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा लिखिए जिससे पता चलेगा कि भाई ये जो फोटोग्राफर है किस सोच का है, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें आपके बिहाइंड द सीन्स फोटो, किस तरह से आप काम वाम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। सो क्रिएटिंग वेबसाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू गो अहेड इन दिस करियर। स्टेप नंबर 4, सोशल मीडिया प्रेजेंस। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका जो भी आपका
पोर्टफोलियो है उसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट पे, वहाँ आप सब जगह पे अपनी फ़ोटोज़ को लगाइए, जिससे आपकी जो रीच है वो काफ़ी अच्छी खासी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आप जो यूज़फुल हैशटैग्स आप ज़रूर क्रिएट करिए, क्योंकि हैशटैग से भी जो है आपको धीरे धीरे लोग ढूंढ ही लेंगे जहाँ भाई आप है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के हैशटैग्स डालिए या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वाला हैशटैग यूज़ करिए। इस तरह के हैशटैग्स आपको थोड़े से क्रिएटिव जो है वो आपको निकालने पड़ेंगे ताकि लोग आप तक पहुंच सकें। उसके अलावा दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप सोशल मीडिया पर हैं तो वहां पर आप इंस्टाग्राम के लिए आज के ज़माने में छोटे छोटे रील्स बनाइए और कुछ ना कुछ जो मैसेज है वो अपनी फॉलोअर्स के लिए आप ज़रूर छोड़िए। वहाँ पर आप एक अच्छे माइक का इस्तेमाल करिए। ऑडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, आप एक छोटी सी रील बना रहे हैं जहाँ आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अच्छा ऑडियो वाला माइक यूज़ करिए, जिससे आपकी जो ऑडियो है वो क्रिस्प और क्लियर नज़र आए और आपका जो संदेश है, जो मैसेज है वो ठीक से सुनाई दे। और रील्स के अंदर आप अपने बिहाइंड द सीन्स वाली रील्स भी डाल सकते हो, किस तरह से आप काम करते हो, किस तरह से आप गियर्स यूज़ कर रहे हो, कैसे आप पूरा फोटो शूट कर रहे हो। ये चीज़ें आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो जितना आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा उतना नेटवर्क जो है वो आपका आगे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। स्टेप नंबर 5, नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक फोटोग्राफर के लिए। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ जो लोकल फोटोग्राफी क्लब्स हैं या जो लोकल फोटो वॉक्स टाइप के इवेंट्स होते हैं या जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उनको ज़रूर ज्वाइन करिए। जो लोकल एसोसिएशन है उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और जो आपके शहर में फोटोग्राफी इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर भी आप हमेशा जो है हमें अटेंडेंस लगाइए। इससे आप दूसरे लोगों के बारे में जानते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में जानने लगते हैं। और कई बार जो है कोलैबोरेशन के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स हो जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे के लोग हेल्प लेते हैं। मान लीजिए कोई वेडिंग फोटोग्राफर है बट उसे प्रोडक्ट या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी नहीं आती है, अगर कभी इस तरह की इंक्वायरी जनरेट होती है तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगा। या आप अगर वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करते और आपके पास इस तरह की जो इंक्वायरी आती है तो आप उसे पास ऑन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इन शॉर्ट अगर समझे तो नेटवर्किंग होने से क्या होता है कि आपकी जो रीच है वो ना केवल फोटोग्राफर्स के अंदर या जो इवेंट कंपनीज हैं, जो इस तरह के एड एजेंसीज हैं, लोकल एडवर्टाइजिंग का जो काम करते हैं उनके बीच बढ़ती है, बल्कि एक दूसरे से काम का भी एक्सचेंज जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 स्टेप है ऑनलाइन लिस्टिंग। अब ऑनलाइन लिस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मुंबई के अंदर हमारे यहाँ जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है या कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो नेटवर्किंग करते हैं आपस में। अगर आप वहाँ अपना काम लिस्ट करते हैं तो कोई भी इंक्वायरी जनरेट होती है तो वो आपको जो है लीड्स आपको भेजते हैं कि भाई इस तरह का कोई क्लाइंट इस तरह का फोटोग्राफर ढूंढ रहा है। बीच में से कई लोग कमीशन चार्ज करते हैं, कई लोग जो है सिर्फ आपसे लिस्टिंग की फ़ीस लेते हैं। तो क्योंकि आप एक नए फोटोग्राफर हैं, इस बिज़नेस में आप एंटर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन लिस्टिंग कराना बुरी बात नहीं है। बस आप देखिए कि आपके एरिया के अंदर ऑनलाइन लिस्टिंग की कौन सी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 7, स्पेशल ऑफर्स। अब स्पेशल ऑफर्स आप ज़रूर जो है अपने क्लाइंट्स को दीजिए, क्योंकि आप नए उस बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ करिए जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, या फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ करिए जिससे आपको आगे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में जो है काफ़ी फ़ायदा हो। अब स्पेशल ऑफर से मेरा मतलब ये है कि आप किसी के लिए पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो आप कोई भी जैसे अभी फेस्टिवल चल रहा है नवरात्रि का, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं भाई 50% डिस्काउंट में हमें दे रहे हैं और एक कोई भी अच्छा पिक्चर होगा उसे आप फ्री में एनलार्ज करके उन्हें दे देंगे। यहाँ पर आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, बट वो जो एनलार्जमेंट है उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में सालों तक लगा रहता है। और अगर आपकी फ़ोटोज़ अच्छी है तो लोग इंक्वायरी जनरेट करते हैं कि भाई ये फ़ोटोज़ तुमने कहाँ से खिंचवाई है, किसने तुम्हारा पोर्ट्रेट लिया, जब किसने तुम्हारे प्रोडक्ट के शूट किए। तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है, आपकी रीच और लोगों में भी बढ़ती है। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं स्पेशल ऑफर्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अपने काम को फैलाएं। ओवरऑल आपका मकसद यही है कि जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचेंगे उतना आप एक सक्सेसफुल आप फोटोग्राफर बन सकते हैं। आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई आपकी जितनी रीच होगी उतना काम आने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। स्टेप नंबर 8, एसईओ एंड ब्लॉगिंग। अब ये एसईओ एंड ब्लॉगिंग दोस्तों मैंने भी अभी थोड़ी दिन पहले ही शुरुआत की, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता था, बट मैं भी दोस्तों आपके साथ कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। तो मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपको अपने साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के ज़माने में एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर आप इसे ठीक से करते हैं तो आपको कोई इंटरनेट पे ढूंढ रहा है तो आपकी जो लिस्टिंग है, आपकी चाहे वेबसाइट हो, चाहे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम का पेज हो या फेसबुक का पेज हो या लिंक्डइन का पेज हो, वो थोड़ा फर्स्ट 1 2 3 4 पेजेस के अंदर ही दिखाने लगता है। और एसईओ करने से, अच्छा एसईओ करने से क्या होता है कि आपकी जो प्रमोशंस हैं ऑन गूगल वो आपकी थोड़ी सी बढ़ने लगती है। और जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके काम को थोड़ा सा ऑथेंटिकेट भी बनाती है। मैंने भी अब ब्लॉगिंग की शुरुआत की, अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, हालांकि वो इंग्लिश के अंदर है। आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में, आपकी कोई भी लोकल या रीजनल लैंग्वेज उसमें आप लिख सकते हो। ब्लॉग से मतलब ये है कि आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी फोटोग्राफी के लिए, आप छोटा सा एक ब्लॉग लिखिए, ढंग से उसका एसईओ करिए। और जब आप उसका एसईओ करेंगे तो वो ब्लॉग कहीं ना कहीं जो है सर्च में आएगा और लोग आपके पेज पे पहुंचेंगे, वहाँ देख पाएंगे कि अच्छा ये फोटोग्राफर इसने फलाना
ब्लॉग लिखा है, जैसे मैंने एक CF कार्ड पे जो है ब्लॉग लिखा, मैंने एक वेडिंग लेंसेज के ऊपर ब्लॉग लिखा अपने वेबसाइट पे, तो कुछ लोग ढूंढते ढूंढते आ गए जिनको वेडिंग लेंस चाहिए थे, वो मेरी वेबसाइट पे पहुँचे, वहाँ उन्होंने मेरा काम देखा, वहाँ मेरे पोर्ट्रेट्स दिखे, कुछ प्री वेडिंग के फोटोज़ दिखे, वहाँ से कुछ इंक्वायरी जनरेट हुई। सो SEO एंड ब्लॉगिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हैं, बट आज के टाइम में एक फोटोग्राफर के लिए SEO करना, ब्लॉग लिखना उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि फोटोग्राफी करना। 9th स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन। अब देखिए, आप जहाँ भी जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर आप कोलैबोरेशन की हैबिट डालिए, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हो, वहाँ के लोकल मॉडल्स हो, इन सब के साथ आप कोलैबोरेट कीजिए। इनकी सर्विसेज आपको फ्री में मिलेंगी, आपको बदले में उनको पिक्चर्स देनी है। इससे आप एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। आपको मॉडल फ्री की मिल जाएगी, आपको मेकअप आर्टिस्ट फ्री का मिलेगा, आपको जो है कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट फ्री का मिलेगा, आपको हेयर स्टाइलिस्ट फ्री का मिलेगा, कुछ जगह आपको लोकेशन भी फ्री की मिल जाएंगी। आपको सिर्फ करना ही है कि उन सबका क्रेडिट जो है वो अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, अपनी वेबसाइट के पेज पे, अपने ब्लॉग के पेज पे देना है। इससे उनकी भी मार्केटिंग होती है, उनका भी पोर्टफोलियो बनता है, आपका भी पोर्टफोलियो बनता है, मॉडल्स को भी फ्री में पिक्चर मिलती है, मेकअप आर्टिस्ट को भी फ्री में पिक्चर मिलती है, सबका प्रमोशन होता है। सो एक हैबिट बनाइए कि हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करें। बहुत सारे फोटोग्राफर हेजिटेट करते हैं कोलैबोरेट करने के लिए, बट ये एक रॉन्ग मूव होता है। आज के ज़माने में बगैर कोलैबोरेशन के सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल होता है। सो कोलैबोरेशन को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। स्टेप नंबर 10, टेस्टिमोनियल एंड रिव्यूज़। अब टेस्टिमोनियल रिव्यूज़ आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप छोटी सी बाइट जो है, जैसे मैंने बताया, अच्छा ऑडियो यूज़ करें, अच्छे माइक पे रिकॉर्ड करिए और उनसे पूछिए कि भाई आपका उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा, आपका काम करने का तरीका कैसा लगा। कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए और उन सारे जो भी वो आंसर्स दे रहे हैं, जो पॉजिटिव आंसर्स दे रहे हैं, उनको आप अपने इंस्टाग्राम के पेज पे रील के द्वारा दिखा सकते हैं, या अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है आप डाल सकते हैं, या रिटर्न के अंदर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो टेस्टिमोनियल जब कोई भी पढ़ता है, कोई भी सर्च कर रहा है फोटोग्राफर, जब आपके टेस्टिमोनियल्स पढ़ता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये एक रिलायबल फोटोग्राफर है, एक रिस्पॉन्सिबल फोटोग्राफर है, और इसके बारे में लोग इतना इतना बोल रहे हैं, तो ये फोटोग्राफर अच्छा ही होगा। सो ये छोटे छोटे मार्केटिंग के स्टेप्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर 11, अब यहाँ पर जो है बात करेंगे हम कंसिस्टेंसी की। अब देखिए, एज अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, एज अ प्रोडक्ट फोटोग्राफर, आपको अपने काम में बहुत ही कंसिस्टेंट होना है। चाहे आपके पास में असाइनमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको रोज़ कुछ ना कुछ शूट करके अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालना है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपकी वेबसाइट हो। आप जितना काम अपना डालेंगे, और आजकल तो थ्रेड भी आ गया इंस्टाग्राम का, वो भी काफ़ी पॉपुलर मीडियम है, तो आप जितनी कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप उतने ही जो है रैंक करेंगे इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपकी रीच जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आप देखते हैं ना, कुछ फोटोग्राफर्स के लाखों फॉलोअर्स हैं, वो इसलिए कि वो बहुत ही कंसिस्टेंट है अपने काम के अंदर। तो ये एक दिन में नहीं होता, टाइम लगता है, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12 जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग मटेरियल्स। अब यह मार्केटिंग मटेरियल से मतलब है, आप अपना अच्छा से एक विजिटिंग कार्ड बनाइए, आप कुछ ब्रोशर्स डिज़ाइन करिए, कुछ आप फ्लैश डिज़ाइन करिए, और उन्हें जो है आप लोगों में जब भी आप नेटवर्क करें तो वहाँ पर आप बताते रहिए अकॉर्डिंगली, जो भी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मैंने एक वर्कशॉप की थी, तो मैंने एक अच्छा सा एक पोस्टर बनाया था, उसमें मैंने अपलोड किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे जो है वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज दैट फ्लायर वॉज वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मैं ऑफर कर रहा हूँ, क्या प्राइस पड़ेगी उसकी, और क्या क्या उसको मिलने वाला है एक फोटोग्राफर अगर उस वर्कशॉप में आएगा। तो ऐसे ही आप जो भी, आप जिस तरह का भी काम करते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का, आप अकॉर्डिंगली उस तरह के फ्लायर्स बनाइए। अपना विजिटिंग कार्ड जो है उसे आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि आपकी सर्विसेज के बारे में जो है सामने क्लाइंट को पता चले। और डेली रूटीन के जो मार्केटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, आपके आप मार्केटिंग मटेरियल में आपकी इंस्टाग्राम रील्स आ गई, आपके टॉकिंग वीडियोज़ आ गए, आपके बिहाइंड द सीन्स रील्स आ गई, और आपके कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ऑडियो के साथ में बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर क्लाइंट्स के हो, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मार्केटिंग मटेरियल में ही आती हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि देखिए, क्लाइंट बेस तैयार करना जो है ओवरनाइट गेम नहीं है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो एक दिन में सब चीज़ें तैयार नहीं होती, लेकिन अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली आप ये सारी चीज़ें, ये 12 स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे आपको 6 महीने से 1 साल में बहुत बड़ा फ़र्क आपके बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ज़रूरत है आपको इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली, रेगुलरली और आपको मेहनत करके करने की। अब यहाँ पर 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके जो फोटोग्राफी स्किल्स हैं वहाँ पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी सिर्फ मार्केटिंग में ध्यान मत दीजिए, अल्टीमेटली आपकी फोटोग्राफी स्किल्स जो है वही पे करते हैं। आते मार्केटिंग से क्लाइंट, लेकिन आपकी स्किल्स जो है वो रिपीट वैल्यू आती है, रिपीट क्लाइंट्स आते हैं। तो यहाँ पर आपके फोटोग्राफी स्किल्स है, जो आपका टैलेंट है, उस पर आपको रोज़ काम करना है। रोज़ जैसे म्यूजिशियन रियाज़ करता है, एक गायक रियाज़ करता है, ऐसे एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफी का रियाज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका जो हाथ है वो फोटोग्राफी पे सेट होगा। सो ये 12
12 स्टेप्स से, अगर हम 12 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। और यही एक तरीका है 2023 में काम को या क्लाइंट्स को जनरेट करने का। तो उम्मीद है इस 12 टिप्स से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया तो लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि जब आप चैनल लाइक करते हो या चैनल सब्सक्राइब करते हो या वीडियो लाइक करते हो तो दिल को बहुत ही अच्छा लगता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है और भी इस तरह की वीडियोज़ को लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने वीडियो बनाया गार्डन में बैठ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।